राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, दिन भर के मनाजिर खूबी वाकफियत रखते हैं और आप ऐनी शाहिद भी हैं आज लाहौर शहर में जिस तरह का हंगामा बर्पा किया गया था। क्या समझते हैं दिन भर क्या इकदाम हुए और उसके नताइज क्या रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, मैं आज सुबह मेरा कुदरती टाइम था जस्टिस साकिब निसार साहब से कि मैंने उनके पास पहुंचना था 3:30 बजे। मैंने कहा कुछ चीज़ें कोई डिस्कस कर लें, कोई ख़बर हम भी निकालें। तो 1 बजे मैं घर से निकला ज़ोहर पढ़ के। सही। और मैं शादबाग में रहता हूँ, मेरे घर से मीनार पाकिस्तान का काफ़ी फासला है। चौक ना खुदा से लेकर तो मुगलपुरा तक मुझे कंटेनर ही मिले। मैं गलियों से पता नहीं किस तरीके से फिर डिफेंस किया, डिफेंस से मैं वहाँ से होता होता जस्टिस साहब के ऑफिस पहुँचा। यानी मैंने 3:30 बजे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच तो 3:30 किया, लेकिन 1 बजे निकला और 2.5 घंटे में 20 मिनट का फासला मैंने 2.5 घंटे में तय किया। मुझे तो इस तरह लग रहा था कि आज लाहौर में शायद पता नहीं क्या होने जा रहा है। गली कुचों मोहल्लों, चौकों बाजारों, जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर ही कंटेनर थे, हर जगह कंटेनर थे। मैंने कल आपको याद के प्रोग्राम में कहा था कि कल कंटेनर ही कंटेनर होंगे, खास टास्क दिया गया। अच्छा, प्रोग्राम ये इनका बना कि लोगों को थका दो, रोजे होंगे, लोग पहुंच नहीं सकेंगे। जब कप्तान का जलसा नहीं हो सकेगा, लोग पहुंच नहीं सकेंगे, वहां पे कुछ नहीं होगा, तो हम कहेंगे कप्तान फेल हो गया। जिस तरह कप्तान ने 2 दफा बल्कि अब 3 दफा कह लें जमानत के लिए खुद चला गया, ना कोई रश लेके गया, ना आवाम लेके गया, तो इन्होंने समझा शायद उसके साथ कुछ नहीं। लेकिन आज लाहौरियों ने साबित कर दिया कि वो कप्तान के साथ है। यासर, आपने भी वो मनाजर देखे, मैं वहां से होके आया हूं और मैं ये हल्फन कहता हूं कि मैंने कप्तान के जितने जलसे पहले देखे थे, ये उन तमाम जलसों से बड़ा जलसा है। और मैंने लोगों को कई कई किलोमीटर, फैमिलीज को पैदल चलकर वहां आते हुए देखा है। मैंने कई कई किलोमीटर फैमिलीज को वहां पर आते हुए और रास्ते में उनका जोश देख के वहां परेशान हुआ कि इतना मैं तो चूंकि मोटरसाइकिल पे था ना, मैंने गाड़ी पीछे खड़ी की, मैंने मोटरसाइकिल पे निकाल के आता था, मैं लोगों से पूछता था, लेकिन लोगों में जज्बा था। और वहाँ पे आज सर्दी भी थी, लेकिन अब अवामी जज्बात, अवामी गर्मी जो है वो तो कमाल कर गई। और ऊपर से कप्तान भी अब वहाँ पहुँच गया। सब ग्राउंड का क्या हाल है? ग्राउंड का हाल तो थी कि पानी छोड़ा हुआ था, गीली ग्राउंड थी, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। यासर, याद करें चीचा वतनी का जलसा, याद है ना आपको? कितना कितना पानी, डॉक्टर यास्मीन राशल से लेकर इमरान खान तक सब वहां पहुंच गए, नजीर जट से लेकर आयशा नजीर तक, कौन नहीं था वहां पे। तो वो अब वो खत्म हो गया मामला। आज तो मैं ये समझता हूं कि आज कंटेनरस्तान जो लाहौर बना हुआ था वो 0/0 हो गया। कप्तान पहुंच गया है, कप्तान की आमद का वहां पे ऐलान हो गया। और कप्तान बराह रास्त मनाज़िर टेलीविजन जी बिल्कुल हमारे पहुंच गए, बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं कप्तान के वहां पहुंचने के। और आप लोगों को देखें, लोग पागल हैं, पागलों की तरह, दीवानों की तरह कप्तान के पीछे। वो कहते हैं बस जो कप्तान ने कह दिया वही ठीक है। देखिए, लोगों को एक नई होप मिली है, लोग उस नई होप पे चल पड़े हैं। अब हुकूमत क्या जवाब देगी? अब हुकूमत के पास क्या दलील होगी? अब हुकूमत के पास क्या बहाना होगा? अब हुकूमत के पास कौन सी ऐसी वजह होगी कि जिससे हुकूमत यह साबित कर सके कि जनाब आज जो है हमने कुछ नहीं किया। मुझे अफसोस हुआ एक कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात कहते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई मुझे बताएं जो मुल्तान रोड पे कंटेनर लगा है वहां पे कौन सी सिक्योरिटी है? ये जो ठोकर न्याज पे कंटेनर लगा है वहां पे कौन सी सिक्योरिटी है? मेरे घर के बाहर चौक में जो कंटेनर लगा उसकी सिक्योरिटी कौन सी है? मुगलपुरा में जो कंटेनर लगा उसकी कौन सी सिक्योरिटी है? शालमी में जो कंटेनर लगे, गली मोहल्लों में जो कंटेनर लगे हैं, वहां पे सिक्योरिटी कौन सी है? ये सिक्योरिटी नहीं थी, अवाम को रोकने का एक तरीका था। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो बात कह रहे थे प्रोग्राम से पहले कि पुलिस ने भी, पुलिस वाले चाहते थे, वो भी तो हमसे है ना, वो तो हमारे अंदर से हैं, हमारे में से हैं। उनको भी इसी महंगाई का सामना करना पा रहा है, उन्हें भी इसी अजियत का सामना करना पा रहा है। तो आज एक चीज़ तो बिल्कुल फाइनल हो गई कि आज की बाजी कप्तान जीत गया। और यासर, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, लोग जिस तरह आए हैं और वहाँ पे लोगों ने यासर साहब खुद देगें
सहरी का इंतज़ाम, इफ्तारी का इंतज़ाम, पानी की बोतलें, जूस के डब्बे खुद लोग लेके वहां पे आ रहे हैं। इतने बड़े लोगों के लिए इतनी आवाम की तादाद बहुत ज्यादा है, तो कैसे मैनेज करेंगे सहरी के लिए? ये करेंगे, ये डब्बों में पैक हो रही है, पैकिंग शुरू भी हो गई है, हजारों देगे पक रही हैं, पैकिंग शुरू हो गई है। मैं अभी शाहिद चौधरी वहां पे है, जब उससे राब्ता गो से पूछेगा, मिर्ज़ा नासिर साहब है गालबन आपके फैसलाबाद के ओवरसीज़ के जो हैं मिर्ज़ा साहब, वो हैं, नवीज शरीफ है वहाँ पे, फिर एक उकारा से है, और उसके बाद अल्लाह भला करे शेहूपुरा से है, फिर एक शख्स ऐसा है, मैं उसने मुझे कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, मैंने वहाँ पे उनको देखा तो मैं परेशान हो गया। 80 लाख का खाना वो पका रहा था। मैंने कहा आपका नाम क्यों नहीं लेना? उसने कहा नहीं बस मेरी खान से मोहब्बत है, मैं तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूँ, खान से मुझे मोहब्बत है, मैंने उसके लिए किया। फिर मैंने वहाँ पे बड़े बड़े लोग देखे हैं, पागलों की ना दीवानों की। ओवरसीज में वैसे ही बहुत ज़्यादा लगता है खान साहब की मोहब्बत बहुत है। मेरे क्लास फेलो दोस्त है मेरे जैन मलिक, दुबई में होते हैं, वो आए थे पीटीआई की जद्दोजहद के लिए, कैंपेन चलाने के लिए, वापसी की टिकट थी। बाद में पता चला कि इलेक्शन मुलतवी हो गए, तो भाई साहब इधर ही बैठ गए हैं कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक वापस नहीं जाते। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह कह रहे हैं। मैंने आज पूछा उससे, नवीज शरीफ से पूछा, मिर्ज़ा साहब से पूछा, वहीं पर उनके बंदे वो खुद, मैं कि ये क्यों आप जाएं जाके अपना कारोबार करें, बाकी अपने बाद। उन्होंने कहा नहीं यार, हमने सोचा है कि हमारी उम्र तो गुजर गई है, हम क्यों ना अब अपनी बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसा काम कर जाएं कि जिससे कम से कम हमारी नस्लें जो है हमें याद तो करें ना। ये पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर मेरा मुल्क नहीं होगा। अगर मेरे मुल्क के ऊपर ऐसे हुक्मरान होंगे जिससे मुल्क तरक्की करने की बजाय जवाल की तरफ जाए, तो क्यों ना मैं इस पैसे को उन लोगों पे खर्च करूं, उनके लिए खर्च करूं जिनके लिए मुझे मेरा ज़मीर मुतमिन हो। ये चीज़ें दिखाई गई। अगर आप उसके बाद इन्होंने आपको, मैं जलसे जुलूसों की फुटेज दिखाऊं, इन्होंने लोगों को रोका, लोग ट्रेनों में आ गए, लोग, मैं आपको एक मज़े वाली बात बताऊं, एक जुलूस बारात बन के निकला, एक जुलूस बारात बन के निकला। फिर उसके बाद वहां से वो गले में हाथ डाल के ना पूरा तैयारी करके, अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा सकें कुछ तस्वीर हैं इनके बाद, वो रूहे रवा होंगे उस जलसे के। मजे वाली बात है कि वो शकील, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, वो गले में हाथ डाल के उसने जुलूस बनाया। मैं कहा ये क्या कहता है, ये समझे कि शादी शुदी है। वो वहां से लेके अपने बंदों को पहुंच गया, उसने कहा पकड़ के दिखाओ भाई। इसी तरह बाकी लोग पहुंच गए। अगर हम वो जलसे जुलूस गैदरिंग देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, इतने लाखों की तादाद में लोगों के लिए खाना मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। खान साहब के घर के बाहर आज कई गुना ज़्यादा टेंट लग गए हैं कि जलसे के बाद जो लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर भी खाना चलेगा, वहाँ पे भी सहरी का इंतज़ाम होगा, वहाँ पे भी इफ्तारी का अगले दिन का होगा, क्योंकि कल से पाकिस्तान की तारीख को आप तब्दील होते देखेंगे। यासर, बड़ा कुछ तब्दील होने जा रहा है। आपने वो 27 मार्च की बात की थी, 27 मार्च को दरअसल होने क्या वाला है? आप ज़रा देखें तो सही ना, 27 मार्च देखें आ गया ना, आज मंजूर हो गई, आज उनकी वो सारी चीज़ें मंजूर हो गई हैं ना। सुबह समात है उस पर सुबह समात है, तो समात के बाद आप ज़रा देखते तो जाइएगा। मेरे पास जो इतला है, प्लानिंग तो इनकी हर सूरत में यह है कि चाहे अदलिया फैसला दे दे, चाहे अदलिया जो मर्जी कर दे, हम किसी सूरत में भी हम लोग वो नहीं करवाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और यहां तक इतला है, मैं खबर दे रहा हूं आपको, ब्रेक कर रहा हूं खबर, इतला तो मेरे पास यहां तक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर नहीं तो जुलाई तक कोई सिस्टम बना दे, कोई ऐसा सिलसिला बना दे कि जुलाई तक इलेक्शन ले जाएं, 31 तक नहीं जुलाई तक ले जाएं, अप्रैल नहीं जून जुलाई में इलेक्शन करवा दें। हम उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए चाहे जाली APC हो जाए, चाहे कोई दरमियान में आ जाए, चाहे कोई और चीज़ हो जाए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो अपनी फेस सेविंग चाहते हैं। वो कहते हैं वो फिर ये बयानिया अपनाएंगे कि अक्टूबर पे तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था, हम जल्दी पे मानकर। लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि जब आपकी तमाम वजारतें जो है रिपोर्ट्स जमा करवा रही हैं, ना फंड्स हैं, दहशतगर्दी का खतरा है, फोर्स ले नहीं सकते, तो ये जुलाई में कैसे मैनेज होगा? यार एक इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी गलत बयानी पकड़ी गई है। मुझे एक बात तो बताएं, ये जो हुआ है, जितना ये मामला हुआ है, इलेक्शन शेड्यूल तीसरे मरहले का सिंध में शुरू हो गया, बल्दियाती इलेक्शन का जी, तो मुझे बताएं जब हो गया ये सारा शेड्यूल, वहाँ पे आ गया है, सारा कुछ हो रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में वहाँ पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो वो फंड कहाँ से आ रहा है? सवाल बनता है। एक दिन का खर्चा हुकूमत का जो है सिलेक्शन हो जाता है,
ये ड्रामेबाजी है, सिर्फ इलेक्शन ये जीत नहीं सकते। राना साहब, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जलसा तो आज कामयाब किसी हद तक रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये जो बड़े शहरों के अंदर मुल्तान के मनाजिर हैं, फैसलाबाद के हैं, सियालकोट के हैं, मुल्क के तूलो अर्ज में गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और बिलखुसूस पंजाब को मरकज़ निगाह बनाया गया ये गिरफ्तारियों के हवाले से। ये प्लान हुकूमत का किस हद तक कामयाब होगा और इसके नताइज वो क्या हासिल करना चाहते हैं? देखें, वो नताइज हासिल ये करना चाहते थे, हुकूमत के ज़हन में ये था जो माजी में हमेशा होता है कि गिरफ्तारियाँ करें, मेन लोगों की एक लिस्टें बनाएं कि ये फिनांसर है, ये पैसे खर्च करने वाला है, ये ट्रांसपोर्ट देने वाला। याद है हमने लिस्टें चलाई थी। इन लोगों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करने से एक खौफ की फ़ज़ा पैदा होगी और उस खौफ की फ़ज़ा के बाद लोग जलसे जुलूस के लिए नहीं आएंगे, लाहौर के बाहर से नहीं आएंगे। आपको मज़े वाली बात है, सुबह 6 बजे से लाहौर में 2 ट्रांसपोर्ट के बड़े अड्डे हैं, एक लारी अड्डा और एक शेराकोट। दोनों अड्डों में सुबह 6 बजे से लेकर स्टिल इस वक्त तक ना कोई गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है। कितने हजार या लाखों लोग इससे मुतासर हुए होंगे, कितने लोग होंगे जो जिनको इससे तंगी हुई होगी, इसलिए कि बाइट से ना कोई आए ना कोई जाए। और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा जिसने ट्रांसपोर्ट दी उससे ही होगा। अब गिरफ्तारियां भी हो गई, सारा कुछ हो गया, उसके बावजूद यह जलसा हो गया। अब उन गिरफ्तारियों, उन ट्रांसपोर्ट के बंद करने, उन कंटेनर लगाने, उनको सख्ती करने, अब इसके बाद क्या रह जाता है? यस, गिरफ्तारियां हुई हैं। मजबूरी तौर पे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम क्या कर रही है? फैसलाबाद से तो वो साबिक एमएनए निसार जट साहब को भी गिरफ्तार कर लिया, दीगर लोगों के घरों पर भी छापे मारे गए, इसी तरह दीगर शहरों के अंदर भी हैं। अभी तार हिंदली को जो एमपीए थे सियालकोट से, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं देख रहा था सियालकोट मोटरवे से उनको भी गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां मैं कह रहा हूँ, ये तो 30 दिन की नजरबंदी चल रही है राना साहब। ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आज शाम को जलसा ख़त्म होने दें तो अगले 3 से 4 दिन में ये लोग बाहर आ जाएंगे। नहीं, इसके नताइज क्या होंगे? जलसे का ऐलान अगर वो 3 दिन बाद एक नए जलसे का ऐलान करते हैं फिर क्या करेंगे? अब नए जलसे का ऐलान नहीं है, अब मामला कुछ और होगा। मैं आपको ये अब मामला क्या बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा? नहीं, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ तो फिर सड़कों की सियासत है ना। देखिए, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। वकला एक बड़ी तहरीक शुरू करने लगे, उस तहरीक को ये रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते, नंबर 1। नंबर 2, कप्तान इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद में कप्तान अदालतों में पेश होने जा रहे हैं। कप्तान ने गिरफ्तार, अगर कप्तान को गिरफ्तार करते हैं, कप्तान ज़हनी तौर पर उसके लिए भी तैयार है। अगर कप्तान को गिरफ्तार नहीं करते, कप्तान उसके लिए भी तैयार है। कप्तान ने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी, 4 प्लान बना लिए हैं। आप वो प्लान क्या है ये किसी को नहीं बता रहा हूं, लेकिन यह जरूर है कि कप्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब उन्हीं दिनों में आपको नजर आएगा, 1 हफ्ते में फैसला हो जाएगा आपका ये सारा कोर्ट से, इलेक्शन होने हैं नहीं होने, इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने, इलेक्शन की राह में रुकावट कौन नहीं है, इलेक्शन कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा। हम कुछ चीज़ें बयान टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन फैसले किसने कहाँ पे क्या करने हैं ये बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और अगला हफ्ता जो है ये फाइनल है। आप समझ लें ये T20 का फाइनल है, T10 का फाइनल है, टेस्ट मैच नहीं है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे होना है और रोज़ाना की बुनियाद पे होने वाली चीज़ें जो है ना बड़ी क्लियर हो जाएंगी। आप गौर करें कि अब हालात चेंज होते जा रहे हैं। आज राना तनवीर ने हमारे ही टीवी चैनल पे कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाना चाहती है। राना तनवीर साहब एक वफाकी वज़ीर हैं, हुकूमत के करीब तरीन, आपके बेहतरीन इत्तेहादी हैं, वो पीपल्स पार्टी के मतलब ये कह रहे हैं। मैंने कल कहा था फूट पड़ चुकी है और आज इस बात की वो तस्दीक कर गए हैं। तो इन सारे हालात में जो हालात हैं, इस सारे हालात में तो आपको बड़ा क्लियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई तीसरी राय नहीं है। हालात तब्दील हो रहे हैं। अगला हफ्ता जो है वो पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देगा। देखें, कप्तान को अक्टूबर में भी इलेक्शन मिले ना तो कप्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कौन सी ऐसी छड़ी है जादू की कि आप अक्टूबर तक हालात ठीक कर लेंगे? अक्टूबर बहुत दूर है। अक्टूबर से 60 दिन पहले आपको ख़त्म करनी पड़ेगी अपनी हुकूमत, आपको अबूरी सेटअप लाना पड़ेगा। तो आप कौन सी ऐसी चीज़ छोड़ के अबूरी सेटअप लाएंगे कि सारा कुछ हो जाए? मैंने तो आपको बताया यहाँ 30 अप्रैल, अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते
तो फिर जुलाई। या सर ये न आज के दिन को टाइम को नोट कर ले, 30 अप्रैल। अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते तो फिर जुलाई में मुमकिन, तो फिर जुलाई में इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते फिर पाकिस्तान में आइन नहीं है, फिर पाकिस्तान में खत्म है आइन। आप जिसको जमहूरियत कहते हैं, तो फिर मई, अगर आप जुलाई की बात कर रहे हैं तो फिर मई में तो हुकूमतें भी जा रही हैं ना। फिर अगर जुलाई में इलेक्शन है तो फिर मई में हुकूमतें जाएंगी तो इलेक्शन होंगे ना। जी बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा। 60 दिन पहले इन्हें जाना पड़ेगा। और नहीं, अगर मई में इलेक्शन है 60 दिन पहले नहीं, फिर इनको 3 माह पहले जाना पड़ेगा, फिर 3 माह पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त से पहले अगर डिसॉल्व करते हैं तो फिर तो 90 दिन 3 माह पहले जाना पड़ेगा। ये बातें तो बड़ी क्लियर और साफ सी हैं। बहुत से फैसले जो है ना या वो होने वाले हैं और बहुत से फैसले हो रहे हैं।